हेलो गाइस, आज मैं आईएक्स इन्फिनिटी स्टारडस्ट एनिमे सीरीज का एपिसोड 9 का पार्ट 1 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, मेरे चैनल में अवेलेबल है। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना कर अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात ना कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाती है जो कि एक कंप्यूटर में काम कर रही होती है, और तभी वो लड़की बोलती है कि ये वही रिंगटोन है ना। और तभी वो फ़ोन अपना उठाती है और बोलती है कि हेलो, इट्स एवरीवन आइडल शिनोबी तामाने, जो कि और कोई नहीं होकी की बड़ी बहन होती है। तभी हमें दूसरी तरफ होकी को दिखाया जाती है, जहाँ पर होकी ही उसकी बड़ी बहन की होती है। तो होकी ये सुन के गुस्सा होकर कॉल रखने वाली होती है, तभी उसकी बड़ी बहन बोलती है रुको होकी, कॉल कट मत करो। तब होकी बोलते नहीं सैन। तब उसकी बड़ी बहन बोलती हाँ बिल्कुल छोटी बहन, मुझे पता है तुमने कॉल क्यों किया। अपना एक आईएएस चाहिए, और ऑफ कोर्स मैंने एक प्रिपेयर करके भी रखा है। वो बहुत ही बढ़िया है और टॉप नॉच मॉडल है, और वो मैच करता है वो वाइट आईएएस से। और तभी हमें वो आईएएस को दिखाया जाता है, और फिर होगी कि बड़ी बहन उस आईएएस के नाम बोलती है आका तुसबा। और तभी यार ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। फिर ओपनिंग सॉन्ग जैसे ही ख़त्म होता है, और फिर हमें हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है अपने बेड पे। और हमारा एमसी फील कर लेता है कि वो अकेले बेड पे नहीं है, उसके साथ कोई और भी है, और हमारा एमसी बहुत घबरा जाता है। और तभी हमारा एमसी बैठ कर जल्दी से वो चादर हटाता है, और वो देखता है कि उसके साथ जो लेटी हुई रहती है वो और कोई नहीं लौड़ा होती है। और लौड़ा भी उठ जाती है। लौड़ा बोलती है क्या हुआ, सुबह हो गया क्या। और लौड़ा कोई भी कपड़े पहनी हुई नहीं रहती है। और तभी हमारा एमसी बोलता है तुम यहाँ कब आए, और अपने आप को जल्दी से छुपाओ। ये सुनकर लौड़ा बोलते कि लेकिन मैंने सुना कपिल एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते। और फिर लौड़ा बोलना कंटिन्यू करती है, बोलती है कि तुम तो मेरे वाइफ हो। ये सुनकर हमारा एमसी बोलते ये सब तुम क्या बोले जा रहे हो, और लास्ट टाइम। तभी लौड़ा बोलते कि मैंने सुना है जापान में जिसे तुम पसंद करते हो उसे अपना वाइफ बुलाते हो। और ये सुनकर हमारे एमसी लौड़ा के मुंह के सामने एक उंगली लाग देती है अपना, और बोलता है कि तुम्हें ये किसने बताया। और तभी लौड़ा हमारे एमसी का हाथ पकड़ के एक सबमिशन दे देता है उसे। और तभी लौड़ा बोलते हैं तुम्हें और भी अच्छा टेक्निक यूज़ करना चाहिए। और हमारा एमसी का हालत ख़राब हो जाता है। हमारा एमसी बोलते तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। ये सुनकर लौड़ा बोलती है अगर तुम फिर भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं तुम्हारा ओपोनेंट बन सकता हूँ। ये बोलकर लौड़ा थोड़ा शर्माती है, और हमारा एमसी बोलते है तुम शर्मा क्यों रहे हो। और तभी रूम के दरवाजे पे होकी आ जाती है, और होकी आकर बोलती है इचिका सुबह हो गई, तुम्हारा मॉर्निंग ट्रेनिंग का टाइम हो चुका है, जल्दी उठ जाओ। और होकी रुकती नहीं, होकी दरवाज़ा खोल कर अंदर चली जाती है। और होकी बोलना कंटिन्यू करती है, बोलती है कि आज संडे है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ज़्यादा देर तक सोओगे। और फिर होकी रूम के अंदर जाकर लौड़ा और हमारा एमसी को ऐसी हालत में देख लेती है। और तब लौड़ा होकी को देखकर बोलती है तुम बहुत ही बुरे पर्सन हो, एक मैरिड कपल में इंटरफेयर करते हो। ये सुनकर होकी बोलते मैरिड कपल। ये सुनकर होकी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और हमारा एमसी बोलता है रुको होकी, तुम मिसअंडरस्टैंडिंग में फंस चुके हो। और तब होकी अपना केनो तलवार उठाती है और बोलती है कि डिवाइन पनिशमेंट। और फिर हमें धूम धड़ाका की आवाज़ सुनाई दिया। और फिर दूसरी तरफ सीन चला जाता है, जहाँ पर हमें ट्रेन के अंदर हमारे एमसी और चार्ल्स को बैठी हुई दिखाया जाता है। हमारे एमसी चार्ल्स को बोलता है कि आज का दिन बहुत ही बुरी तरीके से स्टार्ट हुआ है। तब चार्ल्स बोलते हैं हाँ फिर तुमने मुझे क्यों इनवाइट किया। तब हमारा एमसी बोलता है हमारा बीच क्लास बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, लेकिन तुमने कहा था तुम्हारे पास कोई लड़कियों का स्विम सूट नहीं है, और मैं भी एक स्विम सूट खरीदने ही जा रहा था। मैंने सोचा कि तुम ही मेरे साथ आ जाओ एडिशन में। तब ये सुनकर चार्ल्स बोलती है कि एडिशन में, मैंने सोचा था किसी उसकी तरह। तब हमारा एमसी चार्ल्स की तरफ देखकर बोलता है क्या तुमने कुछ कहा चार्ल्स। तभी चार्ल्स गुस्सा हो जाती है, और हमारे एमसी को देखकर बोलते हैं मुझे शार्लेटी बोला जब हम दोनों अकेले हो। तब हमारा एमसी बोलता है हाँ हाँ सॉरी सॉरी शार्लेटी। तब चार्ल्स बोलते हैं वो जो प्योर फीलिंग को लेकर खेलते हैं उन लोगों को मर जाना चाहिए। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है ये क्या था। तब हमारा एमसी बोलता है हाँ मुझे भी लगता है वैसे लड़के को मर ही जाना चाहिए। फिर चार्ल्स और हमारा एमसी ट्रेन से उतर जाती है, और चार्ल्स बहुत ही अपसेट रहती है। तो हमारा एमसी पूछता है चार्ल्स को तुम इतना अपसेट क्यों हो। तब चार्ल्स अपना हाथ आगे कर देती है और बोलते है कि अगर तुम मेरा हाथ पकड़ लो तो मैं अपसेट नहीं रहूँगा। हमारा एमसी बोलता है हाँ बिल्कुल, और हमारा एमसी चार्ल्स का हाथ पकड़ लेता है। हमारा एमसी बोलता है ऐसे ही टाउन में जहाँ पर तुम पहली बार आए हो तुम घूमना तो नहीं चाहोगे, इसलिए मेरा हाथ नहीं छोड़ना। ये देखकर चार्ल्स बोलते हैं बेवकूफ़। फिर सीन जाता है रिन और सेलिका की तरफ, जो हमारे एमसी और चार्ल्स को फॉलो कर रही होती है। फिर रिन बोलते हे, तब सेलिका बोलती क्या हुआ। तब रिन बोलते क्या वो दोनों सच में हाथ पकड़ के चल रहे।
तब सेलिका बोलती है हाँ। तब रिन बोलती है ये सच में कोई इल्यूजन नहीं है, मैं ये देख पा रहा हूँ, ये सच है, हकीकत है। तभी रीन अपना आयस को बुला लेती है और उसका जो राइट हैंड रहता है उसमें ही सिर्फ आयस का आर्मर आता है, उससे अपना बॉडी में नहीं आता। और रिन बोलती है कि चलो आप उस लड़की को मार देते हैं। तभी पीछे से लौड़ा कब बोलती है कि ओह डैश लुक फन। तभी सेलिका लौड़ा की तरफ देख के बोलते है लौड़ा सेन। तभी लौड़ा बोलती है कि इतना चिंता मत करो, अब से मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तभी सेलिका बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है हम दोनों तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लेंगे। तब लौड़ा बोलते है कि ऐसी। तभी लौड़ा जाने वाली होती है चार्ल्स और एमसी के सामने, और तभी रिन लौड़ा को रोक देती है, बोलते है रुको, तुम करने के वाले हो। तब लौड़ा बोलती है कि मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ, मैं उन दोनों के बीच में घुल मिल जाऊंगा। तभी रिन लौड़ा को बोलती है कि तुम एक अननोन एनिमी से फाइट करने वाले हो और तुम उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना नहीं चाहोगे। तब सेलिका भी बोलती है कि चलो देखते वो दोनों कैसे रिलेटेड है। और रिन ये सुनकर बोलती है या। और ये सब सुनकर लौड़ा बोलती है अच्छा अब मुझे समझ में आ रहा है, तुम दोनों की बातों में पॉइंट तो है। और फिर सीन हमारे एमसी की तरफ जाता है, हमारे एमसी और चार्ल्स की तरफ। जहाँ हमारे एमसी चार्ल्स को बोलती है हे शार्लेटी। तब चार्ल्स बोलती है हाँ क्या हुआ। तब हमारा एमसी बोलता है अब सब लोग जान चुके हैं कि तुम लड़की हो तो तुम्हें शार्लेटी नॉर्मली भी भुला सकता हूँ ना, या फिर मुझे तुम्हें कोई दूसरा नाम से बुलाना पड़े जो बस हम दोनों के बीच में ही रहे। और ये हो जाती है। फिर हमारा एमसी थोड़ा सोच कर बोलता है चार के बारे में क्या ख्याल है। चार ये बहुत ही आराम से आप बोल भी सकते हो और ये अपने दोस्त को बोलने लायक नाम है। बहुत ही खुश हो जाए, बोले चार चार ये बहुत ही बढ़िया नाम है। तब हमारा खुश देखकर बोलता है क्या सच में। तब हमारा एमसी सोचता है कि वो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रही है, मतलब सच में उसे ये नाम पसंद आया है। और तब चार्ल्स सोच रही होती है कि चार चार अब मैं थोड़ा सा तो स्पेशल बन चुका हूँ ईच का सैन के लिए। उसके बाद हमारा एमसी और चार्ल्स जाने लगता है और चार्ल्स बहुत ही खुश होती है। और तभी हमारा एमसी एक स्टोर देखता है और वो रुक जाता है। तब चार्ल्स हमारा एमसी को देख कर बोलते क्या हुआ। तब हमारा एमसी बोलता है तुम मेरे बगैर थोड़ा आगे चले जाओ, मेरे कुछ खरीदना है। ये सुनकर चार्ल्स बोलते है क्या खरीदना है। तब हमारा एमसी बोलता है कुछ अलग। तभी सीन जाता है रैन और डैन की तरफ जो कि उसी सुपरमार्केट में होती है वो दोनों। अब जो रैन होती है वो सारी सामान डैन के ऊपर दे देती है और बोलती है कि मेक श्योर तुम कुछ भी गिराना नहीं, अगर कुछ भी गिरता है ना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये सुनकर डैन बोलता है कि क्या इतना कुछ खरीद ज़रूरी है। तब रैन बोलती है इस साल की लास्ट समर मिडिल स्कूल में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। फिर रैन बोलना कंटिन्यू करती है, बोलती है पूल स्विमिंग, बीच स्विमिंग, सोबो स्विम सूट, अल्ट्रा सोबो स्विम सूट, सुपर सोबो स्विम सूट। यार कितना शोबो स्विम सूट होगा, मुझे सब कुछ रेडी करके रखना चाहिए अगर लग जाए तो। और तभी हमारा एमसी पीछे से आ जाती है रैन की, और हमारा एमसी रैन को बोलती है अगर लग जाते तो। और रैन हमारे एमसी को देखकर बहुत ही शॉक हो जाती है। तभी डैन रैन के पीछे से आ जाता है और बोलता है इचिका तुम भी शॉपिंग कर रहे हो। तब हमारा एमसी के हाथ में कुछ रहता है और वो उसे अपने पॉकेट में घुसा देता है। बोलता है कि हाँ लेकिन तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों डजन डजन कपड़े खरीद रहे हो, क्या स्विमसूट सच में इतना बढ़िया होता है। तब डैन बोलते हैं हाँ वो उसने तो सब खरीदा और वो सब तुम्हें दिखाना चाहती है। और वो ये लाइन फिनिश भी नहीं कर पाता है बेचारा। रैन बहुत ही जोर से उसे लात मारती है और वो निकल जाता है। तभी रैन हमारे एमसी के सामने आकर बोलता है तो इचिका तुम भी यहाँ पर स्विमसूट खरीदने आए हो। तो हमारे एमसी बोलते हैं हाँ वेल हमारे बीच क्लास बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तभी रैन बोलते हैं नेक्स्ट ईयर मैं तुम्हारा कोच ही बनूंगा। तब हमारा एमसी बोलता है इसका मतलब तुम आईएएस एकेडमी ज्वाइन करोगे। तब रैन बोलती है हाँ अगले साल। ये सुना हमारा एमसी बोलता है अच्छा बहुत ही बढ़िया, गुड लक और अपना एग्ज़ाम जम के देना। तब रैन बोलती है हाँ और मेरा ख्याल भी रखना। तब हमारा एमसी बोलता है हाँ ज़रूर। और तब रैन बोलती है अरे मेरा बड़ा भाई कहाँ गया। और तभी चार्ल्स आके पीछे से हमारा एमसी का हाथ पकड़ के हमारे एमसी को खींच कर ले चला जाता है। और रैन हमारे एमसी को देख भी नहीं पाती क्योंकि वो अपने बड़े भाई को खोजने लगती है, अपने ओनी को। और तब रैन बोलती है कि अरे मेरा ओनी सच में बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। तभी पीछे से रैन का ओनी मतलब डैन आता है और बोलता है इचिका कहाँ गया। और फिर सीन जाता है जहाँ पर चार्ल्स हमारे एमसी को खींच कर ड्रेसिंग रूम में ले चली जाती है। तब हमारे एमसी बोलते हैं वेल तुमने मुझे खींच के ऐसे फोर्सफुली क्यों लेके आए। तब चार्ल्स बोलती है अरे हाँ मैं चाहती थी कि तुम मेरे स्विमसूट देखो जो मैंने अभी भी पिक किया। तभी चार्ल्स चुपके से थोड़ा सा पर्दा हटा के ड्रेसिंग रूम के अंदर से बाहर देखती है कि रिन, सेलिका और लौड़ा आती है। मतलब चार्ल्स को पता चल चुकी होती है कि वो तीनों इन दोनों का पीछा कर रहा है। फिर रिन बोलते अरे यार वो दोनों कहाँ चले गए।
तभी सिलिका बोलती है शायद उन दोनों को पता चल गया कि हम लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। तभी हमें जो रहता है ना, अरे मतलब जो कपड़े बेचते हैं उन लोगों की आवाज़ सुनाई देता है। वहाँ पर एक लड़की बोलती है कि अरे इस साल हम लोग वही स्विम सूट पे ज़्यादा बेच पा रहे हैं जिस स्विम सूट में स्किन ज़्यादा दिखे। अब यहाँ स्किन नहीं होता यार, यहाँ पर कुछ और होता है जो मैं नहीं बता सकता, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब लौरा की तरफ सीन जाती है जहाँ पर लौरा देखती है अपने आसपास सिर्फ स्विम सूट है और लौरा देखती है क्या ये सब स्विम सूट है, क्या इतने सारे स्विम सूट होते हैं इस दुनिया में। तभी लौरा देखती है कोई दूसरी लड़की की तरफ दो दूसरी लड़की खरीदने आई है स्विम सूट। उसमें से एक लड़की बोल रही होती है हमें अपना जान डाल देना चाहिए ये स्विम सूट खरीदने के लिए। अगर हम लोग ऐसे स्विम सूट खरीदे जो हमारे बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं आए तो हमारा बॉयफ्रेंड हमें पसंद नहीं करेंगे। तब उसके सामने जो दूसरी लड़की होती है वो बोलती है हाँ अगर सब कुछ 100% हो तब भी अगर स्विम सूट आप पर अच्छा ना दिखे तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये सुनकर लौरा मानो झटका लगा लौरा को। फिर दूसरी तरफ सीन चार्ल्स की तरफ जाती है जहाँ पर चार्ल्स सोचती है कि अगर वो लोगों को पता चल जाता है कि हम दोनों यहाँ पर है तो वो फिर से हम दोनों के बीच में आने की कोशिश करेंगे। तब और एमसी चार्ल्स को पूछती है क्या बाहर कोई है, तब चार्ल्स बोलती है नहीं बाहर कोई नहीं है। तभी चार्ल्स अपना कपड़े उतारना स्टार्ट कर देती है और चार्ल्स बोलते हैं मुझे जल्दी से चेंज कर लेना चाहिए। ये देखकर तभी हमारा एमसी दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। फिर चार्ल्स सोचती है कि मैंने तो ये जल्दी डिसाइड कर लिया, लेकिन वो भी शर्मा जाती है। और दूसरी तरफ हमारा एमसी सोचता है चार्ल्स करना क्या चाहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर चार्ल्स रुकती नहीं है, चार्ल्स अपना कपड़े उतारना स्टार्ट कर देती है और हमारा एमसी सोचता है चार्ल्स सच में अपना कपड़े उतार रही है। और हमारा एमसी सोचता है ये बुरा है, मैं ये सब क्यों इमेजिन कर रहा हूँ, मुझे किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और हमारा एमसी बोलते हैं चलो नंबर के बारे में सोचते, PI 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 10 9 8 ऐसा नंबर के बारे में वो सोचने लगता है। और दूसरी तरफ चार्ल्स चेंज कर लेती है। फिर चार्ल्स बोलती है हो गए मेरा। फिर हमारा एमसी दूसरी तरफ घूम जाता है और देखता है कि चार्ल्स अपनी स्विम सूट पहन चुकी होती है। तब चार्ल्स शर्मा के बोलते क्या ये अजीब है। तब हमारा एमसी बोलता है नहीं बिल्कुल भी अजीब नहीं है, मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया। तब चार्ल्स बोलते अच्छा तो मैंने ये वाला लिया। और तभी बाहर से कोई बोलती है कस्टमर्स। और ये सुनकर चार्ल्स और एमसी थोड़ा शाउट कर लेती है, मतलब चिल्ला देती है। और वही आवाज़ सुन के ओनिमुरा सेंसे को हमें बाहर दिखाई जाती है जहाँ पर ओनिमुरा सेंसे बोलते ये आवाज़। और तभी ओनिमुरा सेंसे वो ड्रेसिंग रूम का जो बॉर्डर रहता है, मतलब वो दरवाजे की जगह एक कपड़े टंगा हुआ रहता है, उस कपड़े को हटा देती है। और ओनिमुरा सेंसे के साथ यामादा सेंसे भी होते हैं और यामादा सेंसे चार्ल्स और हमारे एमसी को देखकर शॉक हो जाती है और बोलती है कि ओनिमुरा कौन, दोनों सैन। और फिर ओनिमुरा सेंसे बोलते हैं तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी और चार्ल्स दोनों यामादा सेंसे के सामने बैठी हुई रहती है और हमें यामादा सेंसे लेक्चर दे रहे होते हैं उन दोनों को। यामादा सेंसे बोलते हैं तुम दोनों क्लासमेट तो हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दोनों को कुछ भी नहीं पता, तुम दोनों को पता होना चाहिए क्या अलाउ नहीं है। एक लड़की और लड़का एक साथ चेंजिंग रूम में जाना फॉरबिडेन है। फिर हमें रिन और सेलिका को दिखाया जाती है जहाँ पर वो दोनों ये सब कुछ पीछे से छुप कर देख रही होती है। सेलिका बोलती है कि किसने सोचा था कि टीचर भी यहाँ पर होंगे। तब रिन बोलते अगर हम लोग बाहर चले जाएंगे अभी तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा, तो इससे अच्छा यही है कि हम भी यहीं पर रुकते। फिर हमें लौरा को दिखाया जाता है जब लौरा किसी को कॉल करती है और बोलती है कि चिरा-सैन इट्स इमरजेंसी सिचुएशन। फिर हमें सीन दूसरी तरफ जाता है जहाँ पर एक लड़की बोलती है लौरा बॉडविक ताचियो क्या कुछ हुआ है। फिर हमें वो जगह दिखाया जाता है जहाँ पर और भी लड़कियाँ ही सब होती है, कंट्रोल रूम टाइप का होता है। फिर लौरा बोलती है ये वो लड़के के बारे में जो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ओनिमुरा इच का। तब वो लड़की बोलती है ओनिमुरा क्यों, उसका छोटा भाई जिसको कैप्टन पसंद करते हैं। लौरा बोलती है हाँ वही। फिर लौरा कंटिन्यू करती है बोलती है जैसा तुमने मुझे कहा था वो मेरी वाइफ है। फिर लौरा बोलते हैं हम लोग बीच क्लास में बहुत ही जल्दी जाने वाले हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं कौन सा स्विम सूट पहनूं, मुझे उसके ऊपर कुछ हेल्प चाहिए। तब वो लड़की बोलती है अंडरस्टूड, द ब्लैक रैबिट स्क्वाड हमेशा आपके साथ रहेगा कैप्टन, लेकिन आपके पास अभी कौन सा स्विम सूट है। तब लौरा बोलती है एक ही स्कूल स्विम सूट। तब वो लड़की गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि व्हाट नॉनसेंस, IS एकेडमी में ट्रेडिशनल स्विम सूट मिलता है ना, वो बुरा तो नहीं है लेकिन उससे। तब लौरा बोलती है उससे आगे क्या। तब वो लड़की बोलते है उससे आप किसी को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी। फिर उस लड़की के पीछे दो लड़की खड़ी होकर उस लीडर को देख रही होती है।
और एक लड़की बोलती है एज एक्सपेक्टेड ऑफ वाइस कैपिटल ऑफ ब्लैक रैबिट स्क्वाड। वो पागलों की तरह जापानीज एनिमे और मांगा पढ़ती है। ऐसे ही नहीं, तब लौड़ा बोलते तो मुझे क्या करना चाहिए? तब वो लड़की बोलते चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक सीक्रेट प्लान है। फिर हमें एक फ्लैग दिखाया जाता है और उसके बाद ही यार पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है इस एपिसोड का। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वही सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। बाय, सी या।